हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नॉन टेक मीनू में। और यहाँ पर आपको जीके जीएस और करंट अफेयर्स के सारे सॉल्यूशन एक साथ मिल जाते हैं। तो बेफिक्र होकर आप इस चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम देखने वाले हैं रैंकिंग और इंडेक्स। रैंकिंग, वर्ल्ड में भारत का क्या पोजीशन है रैंक में, ठीक है। वर्ल्ड में भारत का रैंक देखेंगे और स्टेट का, भारत में अगर हमको देखना है तो स्टेट का देखेंगे, कौन सा टॉप पे है कौन सा बॉटम में है, इस तरह से, ठीक है। तो ज़्यादातर बॉटम वाला तो पूछा नहीं जाता है, जो टॉप में होता है उसको पूछा जाता है, तो वही देखेंगे टॉप मोस्ट। और उससे रिलेटेड एक दो और रैंक देखने का प्रयास करेंगे। जहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ पे देखने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो रैंकिंग और इंडेक्स आपको सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल होगा। आप एसएससी का एग्ज़ाम ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, ठीक है, पीसीएस ले लीजिए, जो भी एग्जाम है जहाँ पे जीके जीएस करंट अफेयर पूछा जाता है वहाँ पे आपको ये टॉपिक पूछा ही जाता है। स्टैटिक जीके में आप देख सकते हैं, स्टैटिक जीके या फिर करंट अफेयर्स में, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, हॉट टॉपिक हो जाता है। यहाँ से सवाल आपके बनेंगे ही बनेंगे। तो अगस्त तक के रैंकिंग को हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग, जो लोग भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको सजेस्ट करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मेरा एक और चैनल है जिसमें हम झारखंड जीके जीएस को प्रिपेयर करवाते हैं, वो है मीनू सिंह की क्लासेस। उसको भी जाकर आप तैयार करना चाहते हैं, तो झारखंड से रिलेटेड झारखंड जीके पढ़ना चाहते हैं, उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं रैंकिंग को। तो सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई, ये सवाल हर एक एग्जाम में आपको पूछा ही जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई 2025 के अनुसार सबसे फर्स्ट वर्ल्ड में किसका पोजीशन रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो आइसलैंड पहले स्थान पर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, लेकिन भारत कहाँ पे है? तो भारत 130वां स्थान लेकर आया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ठीक है। पब्लिश कौन करता है? तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। यूएनडीपी पब्लिश करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और इसमें भारत का पोजीशन कितना है? तो 130 है। और फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो आइसलैंड है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आगे हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग बात करें क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया का, इंडिया में सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन है 2025 का? तो हो जाएगा इंदौर। और इंदौर लगातार 2017 से 8 बार फर्स्ट पोजीशन को कायम रखा है और सबसे क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया है इंदौर, ठीक है। सबसे क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया है इंदौर। दूसरे स्थान पर कौन है? तो सूरत है। तीसरे पे नवी मुंबई है महाराष्ट्र का, ठीक है। सूरत गुजरात का और नवी मुंबई महाराष्ट्र का। इंदौर कहाँ का? एमपी का, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ से सवाल आपके बनते ही बनते हैं, तो ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। और एक दो बार देखने के बाद ये आपको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एमसीक्यू आप दीजिएगा, आपको आसानी से ये सब रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है। हेनले एक पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज करता है। तो 2025 में सबसे बेस्ट पासपोर्ट किसका है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर पासपोर्ट किसका हुआ है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग? तो सिंगापुर का पासपोर्ट फर्स्ट पोजीशन पे है। सेकंड में है जापान और साउथ कोरिया का। और भारत का पासपोर्ट कितने पे है? तो 77 पे। पब्लिश कौन करता है? तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ये पब्लिश करता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को। और इसमें भारत का पोजीशन है 77। फर्स्ट पे है सिंगापुर, सेकंड पे है जापान और साउथ कोरिया। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका जुलाई 2025 में फीफा रैंकिंग में, फुटबॉल फीफा रैंकिंग में भारत का पोजीशन कितना है? तो भारत का पोजीशन आपका 133 है। 133 रैंक पर भारत है फीफा रैंकिंग में 2025 में। और फर्स्ट में है अर्जेंटीना, सेकंड में है फ्रांस और थर्ड में है ब्राज़ील। अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्राज़ील। भारत में आपका 133वां रैंक है। क्लियर? अगला है वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है अकॉर्डिंग IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड के अकॉर्डिंग वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी किसका है रिपोर्ट 2025? तो वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी आपका यूएसए का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सेकंड पे है चाइना, थर्ड पे जर्मनी और फोर्थ पे आ गया है इंडिया। जापान फिफ्थ पे है, ठीक है। ये इंडिया फिफ्थ पोजीशन पे रहता था, लेकिन आपका फोर्थ पोजीशन पर इस बार आ गया है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी में अगर आपको पूछा जाए कि इंडिया का रैंक क्या है, तो फोर्थ है, ठीक है। फर्स्ट में यूएसए, सेकंड चाइना, थर्ड जर्मनी। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं।
अगला रिपोर्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो इसमें पोजीशन 1 पे आपका है फिनलैंड, सबसे खुशहाल देश में फिनलैंड है। और भारत का 118वां रैंक यहाँ पे आता है, 118वां रैंक पे है सबसे खुशहाल देशों में से। सबसे पहला स्थान पे फिनलैंड। और इसको पब्लिश कौन करता है? तो वेलबिंग रिसर्च सेंटर, वेलबिंग रिसर्च सेंटर इसको पब्लिश करता है। ठीक है, वेलबिंग रिसर्च सेंटर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को पब्लिश करता है और इसमें 118 रैंक है इंडिया का और फर्स्ट रैंक है फिनलैंड का। क्लियर। अगला है ब्रांड फाइनेंस इंडिया रिपोर्ट 2025। ब्रांड फाइनेंस इंडियन रिपोर्ट 2025, इसमें मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन इंडिया कौन है? मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड जिसका सबसे ज़्यादा वैल्यू है, तो फर्स्ट रैंक पे है टाटा। सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। टाटा फर्स्ट रैंक पर है, कितने बिलियन डॉलर्स के साथ? 31.6 बिलियन डॉलर के साथ ये फर्स्ट रैंक पर वैल्यूएबल ब्रांड में। सेकंड पे इन्फोसिस, ये है 16.3 बिलियन डॉलर्स के साथ। थर्ड पे HDFC ग्रुप जो कि है 14.2 बिलियन डॉलर्स के साथ। और फोर्थ में है LIC जो कि है 13.6 बिलियन डॉलर्स के साथ। ठीक है, ये सभी कंपनियां मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन इंडिया है। HDFC बैंक ग्रुप है, इन्फोसिस IT सेक्टर में है इन्फोसिस, और LIC आपका लाइफ इंश्योरेंस का कंपनी है, इंश्योरेंस फाइनेंस करती है। ठीक है, तो ये 4 जो हैं वो टॉप वैल्यूएबल ब्रांड्स इन इंडिया है 2025 का। क्लियर। अगला है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 सबसे शांत देशों में से कौन सा सबसे पहले स्थान पर है? तो आइसलैंड है फर्स्ट में। सबसे खुशहाल फिनलैंड था। सबसे शांत देशों में आइसलैंड है पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पर आयरलैंड है, तीसरे पर न्यूजीलैंड है, और भारत का स्थान यहाँ पे 115वां है। अफगानिस्तान जो कि पड़ोसी देश है भारत का, उसका स्थान यहाँ पे 158 है, पाकिस्तान का 144 है और बांग्लादेश का 123 है। ठीक है, मतलब भारत सबसे शांत देशों में अपने पड़ोसी देशों से नीचे है। क्लियर। अब आगे देखते हैं, तो इसका जो हेडक्वार्टर है आपका ग्लोबल पीस इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इसका हेडक्वार्टर है। एडिशन की कौन सा था? ये तो 19th एडिशन पब्लिश हुआ था। और पब्लिशर कौन है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, IEP। ठीक है, ये इसको रिलीज करता है, ये वर्ल्ड पीस रिपोर्ट को रिलीज करने वाला है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ठीक है, IEP। अगला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, इसमें पहले स्थान पर है USA और फोर्थ स्थान पर है इंडिया। पब्लिश कौन करता है? तो ग्लोबल फायर पावर। ठीक है, फायर पावर, ग्लोबल फायर पावर इसको पब्लिश करता है। फोर्थ रैंक पे इंडिया है। आगे देखते हैं, तो वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? तो वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट आपका सिंगापुर है। सिंगापुर में चांगी एयरपोर्ट आपका वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट है, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। भारत में अगर बात किया जाए तो भारत में बेस्ट एयरपोर्ट है दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि भारत का बेस्ट एयरपोर्ट है और साउथ एशिया का भी बेस्ट एयरपोर्ट है। ठीक है, साउथ एशिया का भी बेस्ट एयरपोर्ट है और भारत का भी है। अगर सवाल आपको पूछ दिया जाए कि साउथ एशिया का बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? साउथ एशिया का बेस्ट एयरपोर्ट तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका साउथ एशिया का बेस्ट एयरपोर्ट है। और भारत का बेस्ट एयरपोर्ट भी दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट आपका बेस्ट एयरपोर्ट होगा। ठीक है, अगला है आपका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन के परसेप्शन से कौन पहले स्थान पर है? तो फर्स्ट रैंक लेकर आया है डेनमार्क। सबसे करप्टेड कंट्रीज में फर्स्ट रैंक लाया है डेनमार्क, और इसमें भारत का रैंक है 96। ठीक है, इसमें भारत का रैंक है 96। पब्लिश कौन करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एजेंसी इसको पब्लिश करती है। ठीक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 के अकॉर्डिंग डेनमार्क सबसे करप्ट कंट्रीज है और उसमें 96 पोजीशन पे है इंडिया। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको पब्लिश करती है। आगे देखते हैं हम लोग, तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जिसको CCPI 2025 के अकॉर्डिंग फर्स्ट रैंक पर कौन है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अकॉर्डिंग डेनमार्क पहले स्थान पर है। 10वें स्थान पर आपका भारत है और पब्लिश करने वाला है
जर्मन वॉच और कुछ कंपनियां इसमें मिलकर पब्लिश करती है, 3-4 कंपनी इसको मिलकर पब्लिश करती है, उनमें से एक है जर्मन वॉच। ठीक है, जिनको ये और कंपनियों के बारे में नाम आइडिया होगा तो वो कमेंट कीजिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। जब इसका एमसीक्यू करवाएंगे तो इसका पूरा डिटेल में हम एक्सप्लेनेशन करवाएंगे। अभी आपको जानकारी के लिए इतना डिटेल में जा रहे हैं। ठीक है, अगला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। सबसे ज़्यादा भूखमरी वाला देश कौन सा है? तो फर्स्ट पोजीशन पर है बेलारूस। फर्स्ट पोजीशन पर है बेलारूस और इंडिया का पोजीशन है 105 में इंडिया का पोजीशन है। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट को इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कंसर्न वर्ल्ड वाइड पब्लिश करता है। ठीक है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड पब्लिश करता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। और इसमें इंडिया है 105वां स्थान पे। और कितने कंट्रीज़ का ये कैलकुलेशन किया जाता है, कितने कंट्रीज़ को पार्टिसिपेट किया जाता है इस इंडेक्स में? तो 127 कंट्रीज़ में भारत का स्थान है 105 और बेलारूस है पहले स्थान में। सबसे भूखमरी वाला देश है बेलारूस। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025, इसमें सबसे पहले स्थान पर है थिंगुआ यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना। चाइना का यूनिवर्सिटी है थिंगुआ यूनिवर्सिटी। और भारत का कौन सा यूनिवर्सिटी है? तो IISc बेंगलुरु। ये 38वें स्थान पर है भारत की ओर से। और अगर बोला जाए कि भारत का पहला रैंक यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सबसे पहले स्थान पर कौन है भारत की तरफ से? तो बेंगलुरु होगा, IISc बेंगलुरु। 38th पोजीशन है एशिया में। इसका पब्लिश कौन करता है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन, THE, टाइम्स हायर एजुकेशन इसको पब्लिश करता है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग को पब्लिश करने वाला है टाइम्स हायर एजुकेशन। ठीक है, पहले स्थान पर थंगुआ यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना है और 38वें स्थान पर IISc बेंगलुरु है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है एशिया पावर इंडेक्स 2024। एशिया पावर इंडेक्स 2024 पावरफुल कंट्रीज़ में से कौन सा है पहले स्थान पर? तो USA, सभी जानते हैं, तभी तो 50% का टैरिफ लगा रहा है भारत पे। पावरफुल कंट्री होने के बदौलत ही ये टैरिफ लगा रहा है भारत पे। ठीक है, तो सबसे पावरफुल कंट्रीज़ में USA है और सेकंड पोजीशन पे है चाइना, थर्ड पे है इंडिया, फोर्थ पे है जापान और फिफ्थ पे है ऑस्ट्रेलिया। एशियन पावर इंडेक्स में थर्ड पोजीशन पे है भारत हमारा और फर्स्ट पे एशिया, USA और चाइना है सेकंड पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब हम। अगला है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025। तो आतंकवाद में पहले स्थान पर कौन सा है? तो फर्स्ट स्थान पर है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो है। सेकंड पे है पाकिस्तान, जिसको हम लोग सबसे ज़्यादा टेररिज्म आतंकवादी वाला देश बोलते हैं, वो दूसरे स्थान पर है। और 14th स्थान पर है आपका इंडिया। इसमें टेररिज्म इंडेक्स में 14th स्थान पर है इंडिया। अब पब्लिश कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस इंडेक्स। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस इसको पब्लिश करता है IEP। ठीक है, इसमें इंडिया का पोजीशन कितना है? तो 14th है और सेकंड पे है पाकिस्तान। अगला है आपका एशियाज रिचेस्ट फैमिली इन 2020। एशिया का सबसे रिचेस्ट फैमिली कौन है? तो अंबानी फैमिली है, आपको पता ही है। अंबानी फैमिली एशिया का रिचेस्ट फैमिली है। अंबानी फैमिली रिचेस्ट फैमिली है। पब्लिश कौन करता है? तो ब्लूमबर्ग रिपोर्ट इसको पब्लिश की है 2025 का रिचेस्ट फैमिली, जिसको अंबानी को रखा गया है एशिया में। एशिया में रिचेस्ट फैमिली अंबानी फैमिली है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अगला है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में 2025 में ये इंडिया की तरफ से पब्लिश किया जाता है। इसमें सबसे टॉप पे है उड़ीसा। उड़ीसा टॉप रैंक पे है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में। इसको पब्लिश कौन करती है? तो नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया। और नीति आयोग का गठन कब किया गया है? तो 2015 में। ठीक है, 2015 में। इससे पहले नीति आयोग से पहले कौन सा इंस्टीट्यूट कार्य करता था? तो 5 ईयर प्लान इससे पहले काम करता था, लेकिन 5 ईयर प्लान को हटाकर और नीति आयोग को लाया गया। ये प्रत्येक वर्ष अपनी रिपोर्ट जारी करता है। यहाँ पर प्रत्येक साल प्लानिंग होती है और उस पर कार्य किया जाता है। 5 ईयर प्लान में अगले 5 साल का योजना बनाया जाता था, लेकिन नीति आयोग में 1 साल की योजना बनाई जाती है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है 5 ईयर प्लान में और नीति आयोग में। क्लियर, आगे देखते हैं।
तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 फर्स्ट पोजीशन पे है फिनलैंड। इंडिया को 99 पोजीशन मिला है। सतत विकास में इंडिया 99 पोजीशन पर है, सतत विकास में, ठीक है, विकास में इंडिया 99 पोजीशन पे है। और इसको पब्लिश कौन करता है? तो UNSDSN, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेशन इसको पब्लिश करती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहीं पर आपको जो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसका 10th एडिशन इस बार 2025 में आया था। भारत के पड़ोसी देशों के पोजीशन क्या है? तो भारत का तो इसमें 99 रैंक है, 19th पोजीशन पर है सतत विकास में। लेकिन पड़ोसी राज्य देश जो है, भूटान 76वें पोजीशन पर है, नेपाल आपका 85 पोजीशन पर है, बांग्लादेश 88 में है, श्रीलंका 104 पे है, पाकिस्तान 144 पे है, म्यांमार 155, अफगानिस्तान 165 पोजीशन पर है। ये पड़ोसी राज्य हैं भारत के सतत विकास के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए इसके पड़ोसी देशों को भी आपको देखना पड़ेगा कि इसके पड़ोसी देश जो हैं वो भारत से कौन आगे है और कौन पीछे है, ठीक है। तो उसमें से भूटान, नेपाल, बांग्लादेश भारत से आगे हैं और श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान इससे पीछे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया। सबसे पॉल्यूटेड सिटी भारत में कौन सा है? तो बर्नीहाट सबसे पॉल्यूटेड सिटी है। बर्नीहाट सबसे पॉल्यूटेड सिटी है। असम का ये है, असम और म्यांमार मिजोरम के बीच का ये सिटी है, ठीक है। सबसे पॉल्यूटेड सिटी बर्नीहाट। और दूसरे पोजीशन पर है दिल्ली। और आपका इसको पब्लिश कौन करता है? CREA। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? द सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, ठीक है। CREA, द सेंटर फॉर रिसर्च एंड एनर्जी एंड क्लीन एयर। क्लियर। अगला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पर कौन है? तो नॉर्वे है। प्रेस की स्वतंत्रता पहले स्थान पर नॉर्वे को है। नॉर्वे फ्रीडम ऑफ प्रेस है यहाँ पर। और इंडिया में 151वां पोजीशन है इंडिया का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, ठीक है। यहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता में 151वां स्थान है भारत का। पब्लिश कौन करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसको पब्लिश करती है, ठीक है। अगला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2024। इसमें पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, आपका 39वें स्थान पर है भारत। और इसको पब्लिश कौन करता है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पहले स्थान पर है आपका स्विट्जरलैंड और 39वें स्थान पर है भारत। एक है IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के अनुसार इंडियन GDP में दशकीय वृद्धि कितनी हुई है? प्रतिशत में दशकीय वृद्धि कितनी हुई है? तो दशकीय वृद्धि 105% हुई है। पिछले 10 वर्षों में इसकी वृद्धि कितनी हुई है? तो इसकी वृद्धि 100 प्लस 5% इसकी वृद्धि हुई। दशकीय वृद्धि 105 दर्ज की गई है, ठीक है। अगला देखते हैं। तो लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में कर्नाटक पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर केरल है। और इसको पब्लिश कौन करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ये लोकल गवर्नेंस किस में आता है? तो पंचायती राज में आता है। और इसका परफॉर्मेंस इंडेक्स लॉन्च किया गया जिसमें कर्नाटक पहले में है और केरला दूसरे स्थान पर है। दोनों ही साउथ के सिटीज़ हैं, राज्य हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो टॉप 10 रिचेस्ट वुमेन में भारत की महिला शामिल हुई हैं। और वो कौन है? तो रोशनी नदर, ठीक है। रोशनी नादर ये टॉप 10 रिचेस्ट वुमेन्स में शामिल हुई हैं भारत की ओर से, रोशनी नादर, ठीक है। बोलने की आज़ादी 2025 इंडेक्स लॉन्च किया गया है। तो इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो नॉर्वे और डेनमार्क है। बोलने की आज़ादी सबसे ज़्यादा नॉर्वे और डेनमार्क में है। भारत में 24वें पोजीशन पे है। भारत में बोलने की आज़ादी थोड़ी सी इनसे कम है। 24वां पोजीशन भारत ने लिया है बोलने की आज़ादी में। और इस इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है? तो द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, ठीक है, इसको पब्लिश करता है।
अगला है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024 में पहले पोजीशन पे है केरला, और इसको लॉन्च कौन करता है तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई इसको पब्लिश करती है रिपोर्ट को, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। और इसमें केरला पहले स्थान पर है, सबसे सेफ फूड केरला में मिलता है, ऐसा इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। 66th इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2025, ठीक है। इसमें पहले पोजीशन पर कौन है तो चाइना है, मैथमेटिकल ओलंपियाड में पहले पोजीशन पर है चाइना। और ये कौन सा एडिशन था तो 66th एडिशन था इंटरनेशनल मैथमेटिक ओलंपियाड 2025 का। भारत कितने पोजीशन पे है तो 7th पोजीशन पे है भारत। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अगला है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025, इसमें फर्स्ट पोजीशन पर कौन है तो आइसलैंड है। भारत का इसमें 131वां पोजीशन है, और इसको पब्लिश कौन करती है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको पब्लिश करती है। बांग्लादेश 24 में है, 124 में है, ठीक है। नेपाल 125 है, भूटान 119 है, और पाकिस्तान 148 है। क्लियर, आपका भारत 131 पोजीशन पे है, इससे ऊपर है पाकिस्तान, और बाकी सभी जो पड़ोसी राज्य देश हैं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ये सभी भारत से कम पोजीशन पे है। 124 है बांग्लादेश का, 125 है नेपाल का, और 119 है भूटान का, ठीक है। और ये इसमें कितनी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं तो इसमें 148 कंट्रीज़ का डाटा लिया जाता है, जिसमें सबसे लास्ट पोजीशन आपका पाकिस्तान आया है। सबसे टॉप में आपका आतंकवाद में सबसे दूसरे पोजीशन पर सेकंड आया था पाकिस्तान, और आपका जेंडर गैप में 148वें पोजीशन पर आया है पाकिस्तान, ठीक है, सबसे लास्ट। आतंकवाद में सबसे फर्स्ट आया था, और इसमें सबसे लास्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये थे हमारे रैंकिंग और इंडेक्स। आपको वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको ऐसा ही नॉलेजेबल कंटेंट मिलते रहें, और पढ़ते रहिए, और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन सही तरीके से कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।